आप जिम जाते हैं और आपका सबसे बढ़िया बेस्टेस्ट पॉसिबल वर्कआउट करते हैं। आपके मील प्रेपरेशन में ब्लेंड सब्जियां और चिकन ब्रेस्ट रहता है और आप इंस्टाग्राम पर मिली सारी फिटनेस से जुड़ी ओवर प्राइस सप्लीमेंट्स लेते हैं। इतना सब कुछ सही तरीके से करने के बाद भी आपका दोस्त जिसने आपके साथ ही जिम में आने की शुरुआत की थी बेटर रिजल्ट्स पा रहा है। और वो दोस्त आपकी तरह ही सेम वर्कआउट्स करते हैं, हार्डली कभी मील प्रेपरेशंस करते हैं, ओकेशनल पिज्जा और आइसक्रीम भी खाते हैं, और वो जो सिर्फ एक सप्लीमेंट लेते हैं प्रोटीन शेक, वो भी उन्हें सेल पर बार्गेन में मिलता है। तो ये कैसे मुमकिन है? दरअसल आपने रियलाइज ही नहीं किया कि आपके ये दोस्त एक्सरसाइजिंग के बाहर की जाने वाली नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज में आपसे बेहतर कर रहे हैं। जब आप कोई नई हॉट टीवी सीरीज बिंज वॉच कर रहे होते हैं, या फिर आपकी फेवरेट वीडियो गेम घंटों तक खेल रहे होते हैं, या फिर इंटरनेट पर आप कुछ भी करके जग रहे होते हैं, तब आपका ये दोस्त एक हार्ड वर्क करता है, सोना यानी नींद लेना। अगर आप एक नॉकचर्नल टाइप या रात में एक्टिव रहने वाले कैटेगरी में है, जो हार्डली कुछ देर तक सो पाते हैं, कभी ओकेजनली 8 घंटे की नींद पूरी कर पाते हैं, तो ये चांसेस ज्यादा है कि आप अपने आप को पॉसिबल बेस्ट रिजल्ट्स पाने से रोक रहे हैं। हमें ये पहले से पता है कि सर्वाइवल के लिए नींद कितनी महत्वपूर्ण है। आफ्टर ऑल सभी प्राणियों को कुछ देर के लिए तो सोना ही पड़ता है। जब आपके फायदे को बढ़ाने की बात आती है तो सोना, नींद आना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए शुरुआत में जानते हैं नींद अच्छी तरह से पूरी ना कर पाने का सबसे ज्यादा ऑब्वियस इफेक्ट और उनका आपकी परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इंपैक्ट। अगर आप कभी भी जिम में थके हुए, टायर्ड और स्लीपी होकर जाते हैं, तो ये चांसेस ज्यादा रहते हैं कि आप नॉर्मली जो वर्क करते हैं उससे आधा भी नहीं कर पाएंगे। स्टडीज में ये पाया गया है कि जिन लोगों में क्रॉनिकली नींद की कमी होती है, उनका रिएक्शन टाइम सिग्निफिकेंटली स्लोवर रहा है। स्लो और अलर्टनेस का मतलब होता है दोनों मेंटल और मोटर कैपेसिटी कम मात्रा में होना। और स्टडीज में यह भी पाया गया है कि स्लीप डिप्रिवेशन या नींद की कमी लोगों की गलतियां करने के प्रमाण को भी बढ़ाती है, जो कि आगे जाके इंजरीज की पॉसिबिलिटीज में बढ़ावा लाती है। और हम सबको पता है कि अगर आप शारीरिक रूप से हर्ट हो तो आप वर्कआउट नहीं कर सकते। जहां तक एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात है, नींद की कमी आपकी उच्च क्षमता यानी पीक कैपेबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करती। मतलब आप फिर भी हैवी वेट्स को पुश कर सकते हैं या फिर हाई इंटेंसिटी से परफॉर्म कर सकते हैं, पर आप बहुत जल्दी थकान महसूस करेंगे। रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि इसकी वजह यह है कि जब लोग स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं तो उन्हें ग्लूकोज को मेटाबॉलाइजिंग करने में तकलीफ होती है, क्योंकि ग्लूकोज एनर्जी देने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए ग्लूकोज को ब्रेक करने में सक्षम ना होने का मतलब है कि आपकी एनर्जी का स्तर ब्रेक डाउन हो रहा है। परफॉर्मेंस के अलावा नींद हार्मोन्स को संतुलित करने का क्रूशियल रोल निभाती है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर उच्च मात्रा एनाबॉलिक हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और IGF-1 को रिलीज करता है। आपने शायद पहले भी टेस्टोस्टेरोन और उसके मसल बिल्ड करने के साथ होने वाली क्लोज रिलेशनशिप के बारे में सुना होगा। जब नींद में कोई बाधा या खलाल आ जाती है, स्पेशली नींद का पहला साइकिल जिसे REM स्लीप कहते हैं, तब इन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन के रिलीज के लिए और टाइम लगता है। ये शरीर की नींद में होते हुए की जाने वाली मसल रिपेयर और बिल्ड करने की क्षमता में बाधा लाता है। और उससे भी ज्यादा बुरा एक स्टडी में पाया गया है कि जो लोग स्लीप एपनिया से ग्रस्त है, उनके टेस्टोस्टेरोन की ओवरऑल मात्रा बहुत कम होती है। ये यकीनन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको फायदों को कम करता है, और हार्मोन्स पर होने वाले ये इफेक्ट यहीं पर नहीं रुकता। ऐसी और भी एक चीज है जिसके लिए नींद अच्छी होती है, जो है मसल ब्रेकिंग हार्मोन्स यानी कैटाबॉलिज्म की मात्रा को नीचे लाना। जब जब आपकी नींद पूरी हो पाती है तो कॉर्टिसोल, इन हार्मोन्स के पीछे छुपा मेन दोषी, ऊंची लेवल पर रहता है। और इसके बारे में ट्रिकी चीज ये है कि आपके सोने का समय भी मैटर करता है। अगर आप पूरी तरह से नींद ले भी पा रहे हैं तो भी स्टडीज में यह पाया गया है कि इन दिन में सोने वाले लोग रात को रेगुलर समय में सोने वाले लोगों की तुलना में कॉर्टिसोल लेवल को नीचे नहीं ला पाए। आप नाइट आउल्स, रात में एक्टिव रहने वाले लोग ज्यादा मसल मास लूज करेंगे आपके जल्दी सोने वाले दोस्त की तुलना में, क्योंकि आपकी कॉर्टिसोल लेवल बढ़ी हुई होती है। और अगर आप कुछ फायदे पाने के लिए भी नहीं सोच रहे हैं, पर इसकी जगह बस ये मानकर चलते हैं कि आप वेट लूज करना चाहते हैं, तो नींद आपका वेट लूज करने में आवश्यक रूप से मदद करती ही है, पर ये आपको सही टाइप का वेट लूज करने में मदद करती है। जब हर रात 5.5 घंटे सोने वाले लोगों की तुलना में 8 घंटे सोने वाले लोगों से की गई, जो लोग 8 घंटे सोते थे उन्होंने सेम अमाउंट 55% ज्यादा फैट लूज किया, वो भी 60% मसल्स को प्रिजर्व करते हुए। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे आप सोकर अपना फैट भगा रहे हैं। और इस बात को कहने की जरूरत नहीं कि बहुत सारे स्टडीज में यह दिखाया गया है कि नींद की कमी भूख को रेस करने वाले हार्मोन ग्रेलिन की मात्रा में बढ़ोतरी करती है, जबकि लेप्टिन, जो हार्मोन हमें पेट भरा रखने वाली फीलिंग देता है, उसकी मात्रा कम करती है। तो कम नींद मतलब ज्यादा खाना और फुला हुआ पेट। तो इस कहानी का मॉरल ये है कि नींद के साथ कभी छेड़खानी मत करना। अपनी नींद का आनंद उठाए और उसे पूरी तरह से ले।
अरे अगर आप इस वीडियो को अभी सुबह के 1 बजे देख रहे हैं तो अपना फोन टर्न ऑफ कीजिए, कंप्यूटर या जो कुछ भी है, लाइक शेयर या सब्सक्राइब करने की तकलीफ भी ना ले, सिर्फ सो जाइए।